जो मेरा पहला वीडियो था जो मैंने स्टेट रैंक के ऊपर बनाया था, वेस्ट बंगाल स्टेट रैंक के ऊपर। वो वीडियो जो है उसमें मैंने बेसिक चीज़ें तो कह दी थी, बट आई गेस वो वीडियो जो है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मेरे को और करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो चीज़, वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था उस वीडियो में। बेसिकली ये वाला जो वीडियो है, यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल स्टेट रैंक वाला जो कंसेप्ट है एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका जो स्टेट रैंक है वो इस बार सेफ जोन में लाई करता है कि नहीं करता है। तो वेस्ट बंगाल का जो स्टेट रैंक है वो कितना हो सकता है इस बार, वो प्रेडिक्ट करने से पहले एक कंसेप्ट जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि ऑल ओवर इंडिया में आप एज्यूम कर लो कि लगभग 400 जो है गवर्नमेंट सीट्स है। अब उन 400 गवर्नमेंट सीट्स में आप ये पकड़ लो कि ऑलमोस्ट 300 जो है जनरल कोटा के सीट्स है, और बाकी जो एक 100 सीट्स बचते हैं वो रिजर्व्ड सीट्स है। वो रिजर्व्ड है, कास्ट जो कास्ट लोग है, SC ST OBC EWS, उसके लिए रिजर्व्ड है 100 सीट्स। 100 रिजर्व सीट्स एंड 300 अनरिजर्व सीट्स, एंड टोटल गवर्नमेंट सीट्स इन मेडिकल स्ट्रीम है 400। तो अब अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि अगर जनरल जो है, कोई अगर जनरल बंदा है तो उसको अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली उसका जो रैंक है वो 300 रैंक के विद इन होना चाहिए। तो ये बात से तो आप डेफिनेटली एग्री करोगे ना, कि अगर आपका रैंक 300 के अंदर है, 200 समथिंग है, 289 है, 299 भी है, तब भी आपको जो है सीट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि जनरल के लिए 300 सीट्स है। बट अगर आप एक जनरल कोटा के बंदे हो और आपका जो रैंक है वो 300 प्लस है, देन यू आर नॉट गेटिंग अ सीट दिस ईयर। बट जिस बंदे का रिजर्वेशन है, अगर उसका रैंक 300 के अंदर है, तो उसको जो सीट मेडिकल मतलब उसको जो सीट मिलेगा वो एक जनरल कैटेगरी का ही सीट मिलेगा। वो SC या ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, बट क्योंकि उसका रैंक जो है वो 300 के अंदर है, देन उसको जो सीट मिलेगा वो जनरल कैटेगरी का ही सीट मिलेगा। अगर वो उसी बंदे का जो रैंक है वो 300 प्लस जाता है, देन क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से है, तो देन उसको जो है वो 100 जो लेफ्ट सीट्स है रिजर्व कास्ट के लिए, उसको उधर से सीट मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि जो रिजर्व कास्ट वाले बंदे हैं उनको, मतलब उनके पास जनरल कोटा वाले सीट्स और रिजर्व कोटा वाले सीट्स दोनों पे उनका हक रहता है। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले मतलब अनरिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं, जो जनरल कास्ट के बंदे हैं, उनका हक सिर्फ वो 300 सीट्स पे ही रहता है जो कि जनरल कास्ट को बिलोंग करते हैं। ये कंसेप्ट जो है, ये अगर आपको समझ आया तो ही आप जो स्टेट रैंक वाला चीज़ है आप उसको समझ पाओगे, उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। अभी आपको जो है इधर एक टेबल, ये टेबल दिख रहा होगा, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये टेबल जो है डिस्प्ले करा था। ये टेबल में जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कास्ट जो है लिखे हुए हैं ना, UR करके लिखा हुआ है, या फिर और भी कोई कास्ट है तो वो भी लिखा हुआ है। अब जो है जब आप अलॉटमेंट, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है जिसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था, एक अलग वीडियो था उस पर मैंने बात किया था, उसमें जो अलॉटमेंट जो लिस्ट आता है ना, जो फर्स्ट राउंड के बाद जो अलॉटमेंट लिस्ट आता है, उसमें साफ साफ दो कॉलम्स बने होते हैं। एक होता है जो ओरिजिनल कास्ट होता है, एक जो होता है वो है अलॉटेड कास्ट होता है। अगर कोई SC ST ऐसा OBC का बंदा है जो कि सपोज़ 32,000 के अंदर उसका रैंक है, तो भले ही उसका कास्ट जो है SC ST OBC या EWS ऐसे कोई कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो, बट अलॉटेड कास्ट जो है वो उसका UR ही होगा। जब वो अलॉट होगा तो जो सीट पे वो उसका मतलब वो जो सीट उसको मिलेगा वो उसे UR कैटेगरी की तरफ से मिलेगा। तो वो दो कॉलम जो है आप देख सकते हो, जब 2023 का अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगा तब आपको वो दो कॉलम्स अलग से दिखेंगे, या फिर आप गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके 2022 का लिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको साफ साफ दो कॉलम दिखेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ बेसिकली कि जो ये टेबल है, अब ये टेबल जो है मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बाजू में साइड में ये जो टेबल है ये स्क्रॉल होगा अभी। अब जो ये टेबल है यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वही बेसिकली आपका स्टेट रैंक होगा, है ना। क्योंकि आप एक बात सोचो कि जो सबसे मतलब ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि वेस्ट बंगाल में जो है, सोचो कि लगभग आपके 500 बच्चे हैं, मैं ज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ये नंबर्स ट्रू नंबर्स नहीं है, जस्ट एग्जांपल। 500 बच्चे हैं। अब उन 500 में से जिसका जो सबसे पहला बच्चा जो जिसने टॉप किया वेस्ट बंगाल, उसका जो AIR है वो सपोज 800 है। जिसने सेकंड करा है उसका AIR सपोज 1900 है। तो आप 800 1900 जो बच्चे हैं
उनको जब सबसे कम एआईआर से सबसे बड़े एआईआर तक सजाओगे और उनका सीरियल नंबर्स उनको दोगे तो वही स्टेट रैंक होगा ना, क्योंकि जो टॉप पे है उसका एआईआर सबसे छोटा है, मतलब वो इस बार स्टेट टॉपर है। तो इसी हिसाब से जो ये लिस्ट है उसमें जो सीरियल नंबर है वही जो है आपका स्टेट रैंक है। ये बात जो कॉमन सेंस है, ये आपको समझ आ ही रही होगी। तो जो ये लिस्ट स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे जो है आप ये सीरियल नंबर्स देख सकते हो। ये सीरियल नंबर जब 2084 के पास जाएगा तो वहाँ तक जो है जनरल कैटेगरी के जो सीट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था टोटल जो है 4725 जो है हमारे मेडिकल सीट्स है वेस्ट बंगाल में, उसमें से 3725 जो है गवर्नमेंट सीट्स है, 1000 सीट जो है प्राइवेट में है। आई मीन 3725 सीट्स में से जो है 2084 जो है जनरल कोटा के सीट्स है और बाकी जो है वो रिजर्वेशन है। तो अगर आप एक यूआर कैटेगरी के बंदे हो तो आप जो ये लिस्ट अगर देखो तो इसमें 2084 तक जो है आपका जो है चांस है। मतलब अगर आपका जो स्टेट रैंक है वो 2084 के अंदर आता है देन यू आर सेफ, आपको जो है कॉलेज इस साल मिल जाएगा। अगर आप यूआर के हो, मैं सिर्फ यूआर की बात कर रहा हूँ अभी, अगर आप यूआर से हो और 2084 के अंदर आपका रैंक है देन आपको मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कास्ट से हो, SC ST OBC उस किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, देन आपका जो मतलब आप आपको अगर मतलब आपका मैं इस बार पिछले साल जो है वेस्ट बंगाल में लगभग 32-33,000 के आसपास जो है लास्ट अलॉटमेंट हुआ था झारग्राम मेडिकल कॉलेज में, लास्ट एआईआर 33,000 के आसपास था। सो अगर इस साल भी आपका जो एआईआर है वो 33,000 के अंदर रहता है, आप किसी भी कास्ट से हो, SC ST OBC किसी भी कास्ट से हो, जनरल से हो, अगर आपका जो स्टेट एआईआर है वो 33,000 के अंदर रहता है देन आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिलेगा और यूआर कैटेगरी से ही मिलेगा। आपका रैंक आपका कास्ट जो है मैटर नहीं करेगा। अगर आपका जो वो है क्या कहते हैं आपका जो कास्ट है वो SC ST OBC आप अगर हो और आपका जो रैंक है वो 33,000 पार कर चुका है, 34 35 36,000 से आप बिलोंग करते हो, तब जो है आपको रिजर्वेशन से आपको सीट लेना पड़ेगा। बट अगर आप यूआर हो और आपका रैंक 33,000 पार कर चुका है देन बहुत कम चांसेस है कि आपको इस बार फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिले। तो जो टोटल गवर्नमेंट सीट है 3725, तो अगर आप रिजर्व कास्ट से हो तो आपका जो सेफ स्टेट रैंक है वो 3725 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और पर अगर आप यूआर से हो देन आपका जो सेफ स्टेट रैंक है वो 2084 के अंदर होना चाहिए। मैंने अपने तरफ से बहुत क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ भी आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ ना भी आई तो मैं जो है अपने तरफ से मेरे को जिस जैसा लगता है एक प्रिडिक्शन मैं करना चाहता हूँ कि किस रैंक पे कितना स्टेट रैंक इस साल हो सकता है। एंड वो जो प्रेडिक्शन है वो आपको इधर दिख रहा होगा मेरे बाजू में इधर लगा हुआ। तो आप एक बार यहाँ से जो है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आईआर के अकॉर्डिंग जो है अपना स्टेट रैंक देख सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि कैलकुलेशंस वगैरह करके कुछ नहीं होगा, अगर पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग आप कुछ प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हालांकि प्रेडिक्शंस अल्टीमेटली जाके जो रिजल्ट है वही सब कुछ बताएगा, बट प्रेडिक्शन एक अगर करना है तो फिर मेरे हिसाब से कंपैरिजन करके ही करना चाहिए पिछले साल का डेटा से। सो पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो मेरे को लगता है कि स्टेट रैंक इस साल इस मार्क्स पे इतने मार्क्स पे इतना होना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया है। अब आगे जब आप रजिस्टर करोगे वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के टाइम पे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे फीस पेमेंट करोगे तभी आपको आपका स्टेट रैंक थमा दिया जाएगा। तब भी आप देख लेना जो भी आपका स्टेट रैंक है वो अगर 2084 के अंदर आया देन लाइक यू आर सेफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस ये छोटी सी जो ये जो कंसेप्ट है छोटा सा ये क्लैरिफाई करना था। वो पिछले वीडियो में कुछ जो लोग हैं नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़े से कंफ्यूज मेरे को दिखे, तो मेरे को लगा इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए वरना कई लोग मिसगाइड ना हो जाए, मेरे को ऐसा मिसगाइड किसी को करना है नहीं। सो या दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and do subscribe my channel, press the bell icon and see you guys in the next one. Till then, stay happy.